सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये देखता हूँ कि जब भी लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनको अपने जीवन भर चुकानी पड़ती है और ये मरने के बाद भी चुकानी पड़ेगी आपको। ये ऐसी कुछ गलतियां हैं क्योंकि तीर्थ जब भी आप यात्रा करते हैं और जब भी आप गंगा स्नान करते हैं, संगम स्नान करते हैं। अभी वैसे मैं महाकुंभ गया तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा कि लोग गंगा स्नान कर रहे थे, संगम स्नान जब भी कर रहे थे तो यहाँ तक अपने कपड़े धो रहे थे, वहां पे कुल्ला कर रहे थे और साथ ही साथ मैंने ये पाया कि थूक रहे थे। पाप है ये, बहुत बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या है ये। संगम नदी, गंगा नदी, ये ऐसी तीर्थ यात्रा की जो भी नदियां होती हैं, ठीक है, ये बहुत पवित्र मानी जाती हैं। स्वयं इसमें देव और भगवान आके वास करते हैं, स्नान करते हैं। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम गंगा माँ के पास जाएं स्नान करने के लिए तो हम ये सब हरकतें नहीं करें। ये संगम नदी के पास जाएं तो हम ये सब हरकतें नहीं करें। ये हमको पाप अपने जीवन में चुकाने पड़ेंगे, 110% चुकाने पड़ेंगे। ये काटने से भी जल्दी नहीं कटते हैं ये पाप। तो हम आपको बताते हैं कि लोगों क्या गलतियां आजकल कर रहे हैं। जब पहली बात तो मैंने ये पाया कि लोग अपने घर से स्नान करके नहीं जाते हैं, सीधे वो सोचते हैं कि घर से क्या करना है स्नान करके, मैं तो जा ही रहा हूँ, स्नान करूंगा, मैं इतने पाप धुलूंगा। वहीं से इनको कहीं ना कहीं समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि नियम कहता है, शास्त्र कहता है कि पहले आपको अपने घर से स्नान करके जाना है, शुद्ध पानी से स्नान करके जाना है। उसके बाद फिर आपको माँ गंगा के पैर छूते हुए, मैं आपको आज विधि बता रहा हूँ स्नान करने की, ठीक है, फिर आपको माँ गंगा के पैर छूते हुए, ये संगम नदी के पैर छूते हुए, ये यमुना नदी के पैर छूते हुए फिर आपको अपना धीरे धीरे पैर आपको डालना है। इसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करते वक्त आपको पूरब के मुंह होके आपको 7 बार डुबकी लगानी। 7 डुबकी लगाने से हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कहीं ना कहीं हमारे 7 जन्म के पाप धुलते हैं। अब ये 7 जन्म के जो पाप धुलते हैं, एक बात मैं आपको विशेष बताना चाहता हूं। अगर आप किसी का गलत सोचते हो, जान के गलत करते हो, जान के ये किसी का छल करते हो, किसी का पैसा मार लेते हो, किसी को प्रताड़ित करते हो, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप जितना भी स्नान कर लीजिए, तीर्थ यात्रा पे जाइए, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा लाभ इससे नहीं मिल पाएगा। तो विश्वास मानिए, अगर आप किसी के साथ गलत जानबूझ के करते हैं तो आपको ये कर्म चुकाना पड़ेगा और माँ गंगा भी आपके पाप को नहीं धोएंगी, माँ यमुना भी आपके पाप को नहीं धोएंगी।